बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक एंड वाइट में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा या फिर साजिश, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको वाज़े तौर पे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक हादसा था या फिर किसी की साजिश थी। सबसे पहले ईरानी सदर जो है वो अज़रबैजान उनको जाना था। एक डैम की इफ्तिताही तकरीब थी जहाँ पर अज़रबैजान के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। ईरानी सदर वहाँ पर पहुँचते हैं। मुख्तसर सी इफ्तिताही तकरीब थी, उसके बाद जो है वापसी जो है वो अपने वतन, क्योंकि ये बॉर्डर पर जो है ये तकरीब थी, अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर पर ये तकरीब थी। उसके बाद जो है वो उनके 3 हेलीकॉप्टर जो है वो साथ होते हैं ईरानी सदर के। वो तीनों हेलीकॉप्टर जो है वो अज़रबैजान के बॉर्डर से जो है वो उड़ान पकड़ते हैं और वो ईरान की तरफ जो है वो रवाना होते हैं। जैसे ईरान में दाखिल होते हैं, ईरान का एक शहर है जुल्फ़ा जो कि अज़रबैजान के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। अब वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर जो ईरानी सदर का एक हेलीकॉप्टर था 3 में से, अब वो लापता हो जाता है और बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर हैं वो अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना होते हैं। सिर्फ यही हेलीकॉप्टर जो है वो लापता होता है जिसमें ईरानी सदर और दूसरे गवर्नर और दीगर 9 अफराद जो है वो इसमें सवार थे। अच्छा, अब ज़रा हम बात करते हैं कि उस हेलीकॉप्टर की जिस पर ईरानी सदर जो है वो सवार थे। जाहिर सी बात है, एक मुल्क का प्रेसिडेंट है, वो जिस तैयारे पर सफ़र करता है, जिस गाड़ी पर सफ़र करता है, वो एक मखसूस गाड़ी होती है, मखसूस तैयारा होता है, मखसूस हेलीकॉप्टर होता है। तो जाहिर सी बात है ये भी कोई आम हेलीकॉप्टर तो नहीं था। ये जो हेलीकॉप्टर था ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर था और इस हेलीकॉप्टर का नाम था बेल 212, इस हेलीकॉप्टर के नाम था। और इस हेलीकॉप्टर में जो है वो 2 इंजन थे। जी हाँ, जब एक इंजन ख़राब हो जाए तो वो दूसरा इंजन यूज़ करे, और जब दोनों इंजन ख़राब हो जाएं तो अक्सर हम यही सुनते हैं कि दोनों इंजन ख़राब हो गए, जहाज़ गिर गया, हेलीकॉप्टर गिर गया, तबाह हो गया। लेकिन नहीं, इस हेलीकॉप्टर में एक ख़ासियत थी कि अगर इसके दोनों इंजन ख़राब हो जाएं तो इसमें ये सलाहियत थी कि ये आराम से लैंडिंग कर सकता था। जी हाँ, बिल्कुल आराम से लैंडिंग कर सकता था। जब इस हेलीकॉप्टर में तमाम चीज़ें मुयस्सर थीं, जाहिर सी बात है एक प्रेसिडेंट इसमें सफ़र कर रहा था, तो ये क्रैश क्यों हुआ? फिर ये कह रहे हैं कि भाई अचानक मौसम की बिगड़ने की वजह से जो है ये जो है हेलीकॉप्टर ना क्रैश कर गया। ये काफ़िला जो है सदर का काफ़िला 3 हेलीकॉप्टर पर जो है वो मुश्तमिल था। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि वो जो 2 हेलीकॉप्टर थे वो भी यहीं से गुजरे, उन्होंने भी इसी मौसम की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल थी उसका सामना किया। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही हेलीकॉप्टर जिसमें सदर सवार थे ईरानी, इसी को हादसा क्यों पेश आया? बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर थे वो जिन्होंने अपनी तब्रेज़ जो शहर है ईरान का, वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। उन 2 हेलीकॉप्टर जो थे उनको कोई हादसा क्यों पेश नहीं आया? जाहिर सी बात है मौसम सिर्फ एक हेलीकॉप्टर के लिए तो ख़राब नहीं होता। और इसमें एक पॉइंट की बात ये भी है कि जब काफ़िले की सूरत में तीनों हेलीकॉप्टर जा रहे थे तो इन तीनों हेलीकॉप्टर में आपस में जो है वो कम्युनिकेशन होती है, राब्ते में होते हैं। और प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर होता है वो अमूमन सेंटर में होता है। तो जब ये हेलीकॉप्टर ख़राब हुआ या ख़राबी की कोई वजह बनी तो बाकी 2 हेलीकॉप्टर रास्ते में कहीं क्यों लैंड नहीं कर गए? क्योंकि ये एक काफ़ी तवील सफ़र था। तो उस सफ़र के दौरान वो जो 2 हेलीकॉप्टर थे वो रास्ते में क्यों नहीं रहे? वो क्यों अपनी मंजिल तक पहुंच गए? उन्होंने जो है वो हंगामी लैंडिंग वहाँ पे क्यों नहीं की कि सदर के जो है वो हेलीकॉप्टर में कोई ख़राबी आ गई है? तो जाहिर सी बात है वो उनको वहीं रुकना चाहिए था, लेकिन वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। और एक और बात ये कि जाहिर सी बात है जब एक आम सी फ़्लाइट जिसमें हम सफ़र करते हैं, आम शहरी सफ़र करते हैं पूरी दुनिया में, जब वो उड़ान भरता है तो उससे पहले जिस शहर में, जिस मुल्क में वो तैयारा जा रहा होता है तो उसकी वेदर की सूरत हाल देखी जाती है। जाहिर सी बात है जदीद दौर आ गया है, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, यहाँ तक कि हम अगले साल का भी वेदर देख सकते हैं कि अगले साल क्या वेदर होगा, अगले महीने क्या वेदर होगा, अगले हफ्ते मौसम कैसा रहेगा। तो इन सब के होते हुए ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर जो था उसकी उड़ान से पहले या उनके दौरे से पहले ये सब चीज़ें क्यों नहीं देखी गई कि मौसम की सूरत हाल कैसे है, वहाँ पे किस तरह की जो है वो मौसम है, हेलीकॉप्टर उड़ान कर सकता है। क्योंकि ये जाहिर सी बात है एक सदर जब आम शहरी के लिए आप इतना सब कुछ करते हैं
कि वेदर चेक करते हैं। तो एक सदर अक्सर दौरे जो है वो जितने भी मुल्क के प्रेसिडेंट हैं उनको अगर कहीं दौरा करना होता है तो अगर मौसम की थोड़ी बहुत भी बिगड़ती हुई सूरत हाल होती है तो वो अपना दौरा कैंसिल कर देते हैं। लेकिन न जाने क्यों यहाँ पे ये दौरा कैंसिल क्यों ना हुआ। ईरानी जो महकमा मौसमियात है, जो भी इनकी इंतज़ामिया थी जो इस चीज़ को देखती है, ज़ाहिर एक प्रेसिडेंट है, उसने इस चीज़ को क्यों नहीं देखा, यहाँ पे भी एक सवालिया निशान है। और यहाँ पर एक हैरानकुन बात ये भी है कि तमाम अहम शख्सियात उसी हेलीकॉप्टर में सवार क्यों थी कि जिस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। अब तक हमने ऐसी कोई ख़बर नहीं सुनी कि बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर पे उसमें कोई वज़ीर बैठा था या कोई गवर्नर बैठा था, वो दूसरे हेलीकॉप्टर में था, वो बच गया। ऐसी हमने कोई न्यूज़ अभी तक नहीं सुनी। तो ये भी एक हैरानकुन बात है कि इस तरह क्यों हुआ, सारी अहम शख्सियात उसी हेलीकॉप्टर में सवार क्यों थी। तो ये भी एक सवालिया निशान है। और यहाँ पर हम अगर मलबे को देखें, वो जो मलबा है जो कि वीडियोस में भी अभी आप देख भी रहे हैं, एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि दोनों इंजन फेल होने की सूरत में लैंड कर सकता है, ज़मीन पर उतर सकता है बाहिफाजत। तो अगर उसने मौसम की ख़राबी की वजह से उसको लैंड भी करना था तो ये मलबा जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। यानी एक अगला हिस्सा है और एक पिछला हिस्सा, यानी बीच का हिस्सा बिल्कुल तबाह हो गया। अब आप इस चीज़ पे गौर करें कि बीच का हिस्सा कब तबाह होता है। किसी एक की भी जो है वो लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई, यानी टुकड़े टुकड़े हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा कि सदर की लाश कौन सी है, यानी कोई बॉडी का पार्ट जो है वो नहीं मिला। अगर हेलीकॉप्टर जो है उसको लैंड करने की जाहिर सी बात है कोशिश की जा रही होगी, तो इस तरह किस तरह से ये क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर के जो मुसाफिर मौजूद थे वो बिल्कुल भी जो है वो उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ये मेरी तो समझ से बाहर है, और जितने तज्ज़ियाकार हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, उनकी भी समझ से ये मामला बाहर है कि ये हादसा है या फिर ये किसी की साजिश है। मुझे तो 100% जो है ये साजिश लग रही है। अब ये आप बेहतर जान सकते हैं, मैंने जो आपको हक़ाइक़ बताए आप भी समझ सकते हैं कि ये हादसा था या क्या था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो फेसबुक पे नहीं किया तो कर दें। यूट्यूब पे भी अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ भी कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।